साइबर सिटी गुरुग्राम में आए दिन बिल्डरों की मनमानी सामने आती रहती है। एक बार फिर बिल्डर की मनमानी से परेशान होकर सोसाइटी वासियों ने बिल्डर के कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन गुरुग्राम के सेक्टर 32 स्थित रहेजा बिल्डर कार्यालय पर किया गया। सेक्टर 92 स्थित रहेजा नवोदया सोसाइटी के निवासियों ने आज बिल्डर कार्यालय पर हल्ला बोल कर दिया। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक इस सोसाइटी में रहते हुए उन्हें 10 से 15 साल हो चुके हैं, लेकिन तब से लेकर आज तक बिल्डर उन्हें मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया नहीं करवा पाया। ऐसे में उन्हें बिल्डर के खिलाफ सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज भी वह सिर्फ बिजली की समस्या से अवगत करवाने बिल्डर कार्यालय पहुंचे, जिससे वह कई बार बिल्डर को अवगत करवा चुके हैं। भीषण गर्मी का सिलसिला लगातार जारी है और इस भीषण गर्मी में एक तो गर्मी से उनका बुरा हाल है, तो वहीं दूसरी तरफ बिल्डर्स की लापरवाही के चलते उन्हें बिजली की भी दोहरी मार पड़ रही है। मेरा नाम वेद प्रकाश दाता है। मैं रहेजा नवोदय सेक्टर 92 से प्रेसिडेंट हूँ। आज हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए थे। हमारा बिजली का कनेक्शन नहीं है, हम कमर्शियल कनेक्शन से चल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। लाइट नहीं रहती है। हम पिछले महीने में मई मंथ में 14 लाख रुपये का डीजल फूक चुके हैं इनकी कनेक्शन ना देने की वजह से। दिन में 6-6 घंटे लाइट नहीं रहती है, बहुत बुरा हाल है। जनरेटर फूकने वाला हो जाता है, लाल हो जाता है, आग लगने वाली हो जाती है। तो इसलिए बहुत परेशान है। बहुत बार इनको मिल चुके हैं, बहुत बार मेल डाल चुके हैं, रिक्वेस्ट कर चुके हैं। 5-6 साल से परमानेंट कनेक्शन के लिए हम यहाँ पे आए हैं, हाथ प्रोटेस्ट करने आए हैं। और ये अभी भी इन्होंने हमें बोला है, आश्वासन दिया है, जो वो अभी नहीं करते हैं अगले 10 से 15 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई, तो फिर हम रोड पे उतरेंगे, सड़क पे उतरेंगे, चाहे हमें अपनी रोड जाम करनी पड़े, चक्का जाम करना पड़े। 650 परिवार है यार, कैसे रहें बताओ। छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, लिफ्ट इनकी चलती नहीं है, कनेक्शन इनका वहाँ पे है नहीं, पानी का कनेक्शन है नहीं, सीवर कनेक्शन है नहीं, एसटीपी चलता नहीं है। क्या करके क्या दिया, बस एक ढूंढ खड़ा कर दिया वहाँ पे। तो क्या बिल्डर के अलावा किसी प्रशासनिक अधिकारियों से या सरकार के नुमाइंदों से कोई बात हुई? नहीं, हमारी सिर्फ बिल्डर के साथ ही बात चल रही है और डीएचपीएल के साथ बात चल रही है। डीएचपीएल ऑलरेडी बोल चुका है, हम तो तैयार है देने के लिए। रहेजा अपने पैसे दे तो हम बिल्डर कनेक्शन देने के लिए तैयार है। बिल्डर पैसे तो दे। ठीक है। प्रदर्शनकारी खुशबू का कहना है कि भीषण गर्मी में 6-6 घंटे उन्हें बिना बिजली के रहना पड़ता है। 6 साल हो गए हैं, कई बार बिल्डर कार्यालय के चक्कर लगा लिए हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। प्रदर्शनकारी मंजू यादव का कहना है कि आज बिल्डर कार्यालय में मौजूद अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। ऐसे में प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया कि अगर 10 से 15 दिन में उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो वह चक्का जाम करेंगे और रहेजा बिल्डर्स के खिलाफ धरना देंगे। तो वहीं सोसाइटी में रहने वाले ललित की माने तो सोसाइटी में बिजली की वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। रहेजा नवोदया सोसाइटी में 650 परिवार रहते हैं। सोसाइटी की लिफ्ट नहीं चलती है, जिसकी वजह से छोटे छोटे बच्चों और बुजुर्गों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सोसाइटी निवासियों का कहना है कि अपनी समस्या से बिजली विभाग को अवगत करवा दिया है और बिजली विभाग का कहना है कि हम बिजली कनेक्शन देने के लिए तैयार हैं। अगर बिल्डर खर्चा देगा तो बिजली कनेक्शन कर दिया जाएगा। अब ऐसे में जब हमने बिल्डर का पक्ष जानना चाहा तो बिल्डर की तरफ से बोलने को कोई भी तैयार नहीं था। ऐसे में बिल्डर की मनमानी का ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि ऐसे प्रदर्शन जब होते हैं तो उन अधिकारियों के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं जिन्होंने हरेरा जैसे विभाग बनाए। लेकिन ऐसे प्रदर्शन साफ बयान करते हैं कि कहीं ना कहीं इन बिल्डरों की मनमानी इन विभागों से काफ़ी ऊपर पहुंच गई है। गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट। नाम बताइए। मेरा नाम है ललित सरीजा, मैं बी टावर 62 नंबर में रहता हूँ। हमारे साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ी बिजली की है। हम लोग यहाँ सफ़र कर रहे हैं बिजली का, जिसका रेट है 25 रुपये, मार्केट का रेट है 6 और 7 रुपये, जिसके से हम लोग सफ़र कर रहे हैं। बिल्डर मुझे नहीं पता क्यों नहीं देता, पर रीज़न शायद ये हो सकता है कि 25 रुपये चार्ज करने के चक्कर में हम लोग 6 रुपये ना दे के 25 रुपये दें, तो वो भी कोई समझदारी नहीं है। तो दिस इज़ नॉट द राइट वे। He need to understand and he need to give some solution to us so that we can survive at least. Otherwise like हम लोगों को 20-20 हज़ार, 15-15, 30-30 हज़ार रुपये तक हम लोगों को बिल देना पड़ता है। It is not the right for a middleman that we need to understand. मेरा नाम मंजू यादव है, सेक्टर 92 रहेजा नवोदय सोसाइटी। जैसा कि अभी खुशबू जी ने बताया कि सारी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उसी में हम लोग बहुत ज़्यादा झेल रहे हैं। दे हैव नॉट प्रोवाइडेड इवन द बेसिक फैसिलिटीज़।
और इसीलिए आज हम जब कोई काम नहीं होता है तो मजबूर होकर हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ता है। तो इसीलिए हम सब यही हैं, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर सारे लेडीज़ यहाँ पर उतरी हुई हैं। तो बस यही कि रेरा का केस हम जीत चुके हैं, लेकिन बिल्डर है ये बात करने को तैयार नहीं है। आज हार कर हम सब सोसाइटी वासी यहाँ पर आए हैं कि कुछ तो सॉल्यूशन एटलीस्ट हम लोगों को मिले। सोसाइटी की हालत जो है इतनी जर्जर है कि देखने वाले को बड़ी शर्म आती है। हम लोगों ने इतना पैसा लगाकर वहाँ पर फ्लैट्स लिए हैं, क्या सिर्फ इसलिए लिया है? कुछ तो कम से कम रहेजा बिल्डर्स आकर जवाब दे, मीटिंग करे, सॉल्यूशन निकाले। वी आर होपिंग दैट दे विल कम एंड सॉल्व दिस। एक तो भीषण गर्मी है, ऊपर से बिजली की समस्या, कैसे कितनी समस्या देखने को मिल रही है? देखिए, समस्या आप ये लगा लीजिए कि कम से कम 20 घंटे जब डीजी चलेगा उसका 25 रुपये पर यूनिट हम दे रहे हैं, जबकि सरकारी रेट क्या है ये आप लोगों को भी पता है। तो कहाँ तक कितना हम लोग वो करेंगे, बियर करेंगे? तो सरकारी जो बिजली है वो हमारा हक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए।